अधिक महत्वपूर्ण है। यह फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NB अंजारिया की बेंच ने सुनाया। बचाव पक्ष ने मामले में ट्रायल शुरू होने से पहले ही आरोपियों के 5 साल से अधिक समय तक जेल में रहने को जमानत का आधार बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अन्य आरोपी गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद के निरंतर कारावास को आवश्यक नहीं मानते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को आरोपी और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ये सभी आरोपी 2020 के दिल्ली दंगे में अपनी कथित भूमिका के लिए 5 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को छोड़कर अन्य आरोपी जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे। यह मामला 2020 के दंगों के पीछे बड़ी कथित साजिश से जुड़ा हुआ है। ये दंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC के विरोध के दौरान भड़के थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आज इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, 2 तस्वीरें बताते हैं और इन तस्वीरों के तहत आप ये समझने की कोशिश करिए कि आखिर क्या स्थिति है और क्या नहीं। आप उमर खालिद के तस्वीरों को देख सकते हैं। ये वही भाषण है जिस भाषण के कारण उमर खालिद को अभी भी 5 साल तक सलाखों के पीछे रहना पड़ रहा है और अभी भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जमानत याचिका खारिज हो गई है। ये यूं कह सकते हैं कि जिनके ऊपर दंगे का आरोप है, जिनके ऊपर देश विभाजन का आरोप है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। आज देश के सवाल में हम चर्चा सी बात को लेकर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्थिति क्या है, देश का सवाल क्या है। देश का सवाल यही है कि क्या इन्हें जमानत मिलनी चाहिए। देश का सवाल यही है कि जो तर्क आज दिए गए, जो बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई, क्या उस आधार पर जमानत मिलना चाहिए। देश का सवाल यही है कि क्या शर्जील के साथ साथ उनके जो साथी हैं, उनके साथी को जमानत मिलनी चाहिए। सुनिए। बेल मिली है और जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा। जिन 2 लोगों को बेल नहीं मिली है, उमर खालिद, शर्जील इमाम, उनको लिबर्टी दी गई है कि 1 साल बाद वो फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकें। और ये भी कहा गया है पुलिस से और ट्रायल कोर्ट से कि केस जल्द से जल्द चलाया जाए। सारे जो अहम गवाह हैं उनको 1 साल के अंदर एग्जामिन किया जाए और अगर उनको एग्जामिन ना भी कर पाए तब भी ये 1 साल की डेडलाइन जारी रहेगी। ऑब्जर्वेशन अब देश का सवाल क्या है, क्या उमर खालिद और शर्जील इमाम ने राष्ट्र विरोधी काम किया है। देश का सवाल क्या है, देश का सवाल है कि CAA और NRC की आड़ में उमर और शर्जील ने दंगे भड़काए हैं। देश का सवाल है कि 53 लोगों की मौत और 700 से ज्यादा घायल लोगों के जिम्मेदार कौन हैं। क्या उमर और शर्जील हैं और क्या विपक्ष इस मामले पर राजनीति कर रहा है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, अवधेश उपाध्याय मेरे साथ मौजूद होंगे। फाजिल अहमद साहब जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं मेरे साथ मौजूद होंगे। राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ होंगे और विनीत जिंदल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं अवधेश उपाध्याय के पास चलूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। अवधेश जी क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर। देखिए मनोज जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। जिस तरह से देश को तोड़ने की साजिश रची गई थी शर्जील इमाम द्वारा और जो इनके साथी हैं आतंकी जो हैं, इनको जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका स्वागत है। और देखिए एक बात मैं बता दूं, जो लोग इनका समर्थन कर रहे थे एक समय पर, जो निर्दोष बता रहे थे इन लोगों को, जब कार्रवाई की जा रही थी, जो निर्दोष बता रहे थे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या उसके सहयोगी दल हो, उसके मुंह पर भी तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि ये निर्दोष नहीं है, ये दोषी हैं, ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, इसलिए इनकी जमानत खारिज नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात ये है। और देखिए सत्य की जीत होती है,
थोड़ी देर से होती है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। जो लोग कहते थे कि निर्दोष हैं, इनका साथ दीजिए, और ये पहली बार नहीं है। आप देखिए 93 में जब बम ब्लास्ट हुआ था, उसका जो मेन आरोपी था याकूब मेनन, उसकी सिफारिश किसने की थी? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। अरे कांग्रेस उसके पे बाद में जाएंगे, नहीं, पहले अपन मैं- उमर और शर्जील पे रह लेते हैं। फाजिल साहब आपकी राय, मैं बता फाजिल रहा हूं। साहब आपकी राय। देखिए अवधेश जी, अभी शायद भूल गए, ये ट्रायल नहीं था, ये जमानत एप्लीकेशन थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं जमानत दिया, लेकिन ट्रायल में तय होगा कि दोषी है कि नहीं है। 121 दंतेवाड़ा केस याद होगा आपको, जहाँ 186 हमारे सीआईएसएफ के जवान मारे गए थे। उसमें आदिवासियों को 121 आदिवासियों को पकड़ के 5 साल में जेल में रखा। 5 साल के बाद अदालत ने बाइज्जत बरी सबको कर दिया 5 साल के बाद। अब उनके जीवन का 5 साल क्या होगा? सवाल इस बात का है, कोर्ट से निवेदन हम लोग यही कर रहे थे कि जमानत देना एक अधिकार है नागरिक का। अगते है ना टुकड़े टुकड़े। अरे हम नहीं कह रहे भाई, ये वीडियो दिखा रहे हैं। टुकड़े आप आपने बोलते वीडियो नहीं देखी हैं। क्या? अभी मेरी आपने बात वीडियो पूरी देखी, होने अभी दीजिए। दिखाई ना, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने 121 दंतेवाड़ा के जो आदिवासियों को शहीद कर दिया, आदिवासी जो शहीद हो गए, उनके आरोप में जो आदिवासी पकड़े गए थे, उनको तो कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। अब बोलिए उस पर कुछ। अब अरे तो कि आखिर कोर्ट का किसने आदेश का मारा? सम्मान करना चाहिए ना। तो विरोध आखिर क्यों किसने कर रहे हो? मारा? अरे आप 181 विरोध क्यों कर रहे हो दंतेवाड़ा भाई? के देखिए, जवानों को माननीय किसने सुप्रीम शहीद कोर्ट, किया? देखिए, ये जब जो आप देश है, सुन लीजिए, फाजिल भाई, और देखिए, मैं देश बताऊं, सुनिए, पहले सुन ये जो लीजिए मेरी बात। भारतवर्ष है हमारा, सुनिए, आप 4 सत्ता कलर पे खड़ा पक्ष में हुआ हैं, है, आपको ठीक जरा है? सुनना चाहिए। मैं बता रहा हूं। सुनिए, जबरदस्ती की दलील नहीं करना चाहिए। आप सत्ताधारी दल हैं, आपको सुनना चाहिए, हम लोग का सम्मान करना चाहिए। हम विपक्ष हैं, हम जनता हैं, हम कोई मंत्री विधायक नहीं है। आपको इस बात, आपको हमको एकदम से निगलेक्ट कर दे रहे हैं रूप से सम्मान है, आप। लेकिन आप अच्छी नहीं बात नहीं, करेंगे। आप बिल्कुल भी निगलेक्ट अगर कर दे रहे देशद्रोहियों के हैं। साथ रहेंगे तो आपका सम्मान करेगा ये मैं देश? बिल्कुल नहीं साथ करेगा, हूं। बिल्कुल नहीं अरे करेगा। भाई अपनी बात भी भाई नहीं कर जो सकते। व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, अमेरिका का यदि जो- आप उसका सुनिए, समर्थन करेंगे सुनिए, तो सुनिए, देश सुनिए। आपका आप विरोध करेगा। थोड़ा मैं सुनिए। नहीं करूंगा, पूरा देश विरोध करेगा। अमेरिका में जिस राष्ट्रपति को उठा के लाए, अमेरिका वहाँ- चले गए। सुन लीजिए, अरे अपने देश पर रहिए ना। अरे उसी पर ला रहे यहाँ वहां एक के देश चेयरमैन विरोधी ने गतिविधि में उनका शामिल विरोध किया। रहा है, जो सुन लीजिए, आतंकी संगठन के साथ मिलकर काम किया उसने, भारत को टुकड़े टुकड़े ये करने की कैसे साजिश आपने रची ये उसने कैसे भाई। तय कर लिया अरे कि कोर्ट में आतंकवादी साबित किया भाई, संगठन? UAP अरे अभी लगा तो हुआ है जमानत, उसमें। अभी तो उसमें जमानत UAP का लगा मामला हुआ है, आप देखिए ना। अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ट्रायल हुआ है भाई, जो अरे भी कोई है, ट्रायल नहीं हुआ, जमानत आपको खारिज जानकारी की है, नहीं, इसी बताइए आधार मोदी जी, पर इनको की ट्रायल है हो कि गया। जो दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 बताइए। में, उसके मुख्य एक आरोपी मिनट, थे एक मिनट, एक मिनट। देखो ना, मुझे बताने की जरूरत है ना, अवधेश जी को बताने की जरूरत है, इसलिए हमने एडवोकेट विनीत जिंदल के द्वारा ये लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे और ये कह रहे थे किस तरीके से, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, चाहे वो असम के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसकी बात को लेकर हो, इन दोनों जगह पर जो बातें उनको लगातार उसमें चलाया जा रहा था और लोगों को भड़काया जा रहा था कि देखिए दिल्ली में सीएए को लेकर जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ थे तो इस चीज़ का मैसेज पहुँचाना पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा मौका है, यहाँ तक आ गया कि बहुत अच्छा मौका है और इसको भुनाने की ज़रूरत है और लोगों को इकट्ठा करने की बात की गई और दंगे जो भड़के वो पूरा जो हम कहें स्ट्रेटजी थी वो उन ग्रुप्स ने बनाई गई। तो ये बात आज के जजमेंट में आना साफ बताती है कहीं ना कहीं इन लोगों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, और मैं कहूँ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की सिर्फ बात नहीं है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा ये लोग इस पूरे दंगे को चला रहे थे, किस तरीके से स्ट्रेटजी प्लान की जा रही थी कि आप देखिए 930 के आसपास के गवाह हैं और आज बताया गया कि 150 गवाह, क्योंकि लगातार जो एक्यूज के लॉयर्स थे उनकी तरफ से आ रहा था डिले हो रहा है, तो डिले की जो बात थी उसके ऊपर भी सर्वोच्च न्यायालय के जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा स्पेसिफिकली, आपने देखा होगा उनका एक कमेंट आया था थोड़े दिन पहले ही, कि इस मामले के अंदर जो डिले हुआ है वो डिले प्रोसिक्यूशन मतलब सरकार की तरफ से नहीं हुआ, वो डिले हुआ है जो लोग एक्यूज हैं उनकी तरफ से बार बार एडजॉर्नमेंट सीक करने की वजह से। तो ये साफ बताता है किस तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि आधार बनाया जाए डिले को कि भाई 5 साल हो गए, जेल के अंदर है, इनको जमानत दे दी जाए। पर आज सर्वोच्च न्यायालय ने बात साफ कर दी कि ऐसे मामलों में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, जहां पे ये दिख रहा है कि ये लोग ऐसे ग्रेविटी के साथ इतने ग्रेव ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं, देश को तोड़ने की, लोगों को भड़का के दंगे कराने की बात कर रहे हैं, उन लोगों को इस राकेश तरीके से चतुर्वेदी मानना जी, आपकी राय। मनोज जी, सर्वप्रथम तो आपको वंदन और इस मंच को भी प्रणाम। देखिए, हमारे सहयोगी फाजिल अहमद जी ने कहा कि वो कोई आतंकवादी समूह से नहीं जुड़े हुए थे और कोई वो हथियार नहीं लेकर थे, लेकिन फाजिल साहब जो वो कुकृत्य कर रहे थे, जो भड़काने का कुकृत्य कर रहे थे, वह सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति को वह गोली नहीं मारती, उनके जवान की गोली, उनके जवान की गोली पूरे भारतवर्ष में आग लगा सकती थी, सांप्रदायिक दंगा भड़का सकती थी। यह जो 53 और 700 का हम आंकड़ा देख रहे हैं, यह पता नहीं कितने हजार और लाखों में हो सकता था। तो वो जो हथियार लेकर आतंकवादी घुस करके धोखे से मारते हैं, उनसे बड़ा अपराध ये कर रहे थे। दूसरी चीज,
आपने कानून का दिया, हमारे बगल में बैठे हुए हैं न्याय के जानकार हैं और उन्होंने तकनीकी रूप से जो है बताया, लेकिन एक चीज़ इसका सामाजिक रूप से समझिए आप कि मुझे जहां तक लगता है कि अगर यह दोषी नहीं होते या इनके खिलाफ नहीं होता, जैसे 4 को छोड़ा गया, 5 को छोड़ा गया, वैसे 2 को और छोड़ दिया गया होता, तो ऐसी अवस्था में 100% यह दोषी हैं, द्रोही हैं। और एक चीज और आपको बता दूं, अभी हमारे सहयोगी जो सुप्रीम कोर्ट में हैं कार्यरत, अब उन्होंने एक उदाहरण दिया कि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आवाज को पहुंचाने की, यह आवाज पहुंचाने की फिराक नहीं थी, यह भारतवर्ष को बदनाम करने की थी विश्व पटल पर कि हम जो है भारतवर्ष में ही दंगा करा देंगे, उस समय जो स्थितियां बनेंगी वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी और भारतवर्ष की, भारत धरा की बदनामी होगी। तो यह सिर्फ मरवाना नहीं चाहते थे, यह सिर्फ लोगों को भड़काना नहीं चाहते, भड़का करके जो है सांप्रदायिक दंगे का एक बड़ा रूप देना चाहते थे, जिसको समय रहते जो है केंद्र सरकार ने रोक लिया और लोगों को जहां उनकी उचित जगह थी वहां तक पहुंचाया। तो फाजिल अहमद साहब, यह भी जो मरे हैं वह भी आम लोग थे, आपने तो कह दिया आम लोग हैं, लेकिन जो मरा वह आम परिवार था, आम लोग थे जो दिल्ली में आजीविका के लिए बसे थे, अपना पेट पाल रहे थे, अपने परिवार को पाल रहे थे, और इनके भड़काऊ भाषण से वह आग के हवाले हो गए, अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका क्या दोष था? उनको ना एनआरसी से मतलब था, ना सीए से मतलब था, तो जो कहती सरकार उससे बढ़ते। मैं एक बात पूछना चाहता हूं फाजिल साहब, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप के चैट्स हैं, उमर खालिद के जो बयान हैं, आपको लगता है कि उन्होंने जो बयान दिए वो बयान क्या ये बयान होने चाहिए? ये बयान राष्ट्र विरोधी नहीं थे, ये बयान हिंसा नहीं भड़का रहे थे, ये बयान देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे थे, तब जबकि एक दूसरे राष्ट्र का राष्ट्र अध्यक्ष भारत में आया है। देखिए, मैंने सबकी बात सुनी। प्राइमा फेसी वकील साहब ने बड़े होशियारी से अपनी बात कह दी। प्राइमा फेसी क्या होता है? जो पुलिस चार्जशीट प्रस्तुत करती है उसमें प्राइमा फेसी तथ्य लाए जाते हैं, उसी प्राइमा फेसी का तो ट्रायल होता है कोर्ट में। जब प्राइमा फेसी को चेक करने के लिए ही क्रॉस चेक होता है, उसी को ट्रायल बोलते हैं। जब ट्रायल हुआ नहीं तो प्राइमा फेसी तय कैसे होगा? और प्राइमा फेसी के आधार पर आपने बिल रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, ट्रायल तो करा देना चाहिए था। अभी सुप्रीम कोर्ट से, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियल है, इसलिए अब वहाँ से ऊपर तो कोई है नहीं। दूसरी बात, 25 दिसंबर को जिस तरह से बजरंग दल के गुंडों ने क्रिश्चियनों के चर्च में जा कर के तोड़फोड़ किया, पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ भारत। काम उत्तर प्रदेश ने किया, लेकिन पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ भारत। एक हफ्ता में उनको जमानत मिल गई, उसके लिए कभी ये लोग नहीं बोले। कानून की हम यही बात कह रहे हैं, प्राइमा फेसी तय कौन करता है? पुलिस करती है। पुलिस किसके अंडर में होती है? राज्य सरकार के अंडर में होती है। पूरी तरह से उनका कंट्रोल राज्य सरकार का पुलिस के ऊपर होता है। राज्य सरकार जिस तरह चाहे प्राइमा फेसी तय कराए। कैसे इतनी बड़ी घटना जहां पूरी दुनिया के अंदर आज प्रधानमंत्री मोदी को शर्मसार होना पड़ रहा है जब उनसे पूछा जाता है कि वहां अल्पसंख्यकों, अगर क्रिश्चियन की आबादी भी इस देश में 16-17%, 18% होती तो क्या दंगा नहीं हो जाता? अगर दंगा होता तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता है? और कभी भी याद रखिए, सारे पैनलिस्ट को मैं बोल रहा हूं, मैं राजनीति में लंबा अनुभव रखता हूं, दंगा हमेशा प्रायोजित सरकार होता है, चाहे कोई भी सरकार रहे। यदि सरकार दंगा को नियंत्रण नहीं कर सकती है तो ऐसी सरकार से इस्तीफा ले लेना चाहिए। मतलब बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। दंगा हमेशा सरकार कराती है। दिल्ली में 3 दिन 2020 तक सुनिए, में 1 मिनट, सरकार ने अभी करवाया पूरा था। नहीं हुआ है। आपकी बात का मतलब तो यही हो जाट गया ना। आंदोलन हुआ 2020 में तो हमारी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में। अरे 1 मिनट, जाट आंदोलन हुआ, थाने में ताला बंद करके पुलिस वाले भाग गए। किसकी गलती है भाई? सरकार की ही तो गलती है। आप अगर इस बात ये का तो मलियाना में दंगा हुआ। फाजिल साहब, अगर इसके आप अगर इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो क्या मान लिया जाऊं कि उमर खालिद और शर्जिल बीजेपी के एजेंट हैं? हम इस पर अगर आप कह रहे हैं कि सरकार प्रायोजित दंगा होता है, बिल्कुल प्रायोजित दंगा है सरकार का, तो क्या ये दोनों बीजेपी के एजेंट हैं? दिल्ली पुलिस खुद थाना, क्या ये दोनों बीजेपी के एजेंट हैं? अगर सुन लीजिए, पूरा जब जा करके हमारे जो डोभाल साहब जब इसमें बीच में पड़े, तब जाके 3 दिन के बाद 3 दिन तक पुलिस हाथ पे हाथ बांध के बैठी रही। पूरा दुनिया ने देखा इस बात को। और कपिल मिश्रा का वीडियो पूरा वायरल हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। कपिल मिश्रा ने खुद कहा कि एक बार इनको चले जाने दीजिए ट्रंप को, उसके बाद हम समझा देंगे कि सीए का प्रोटेस्ट। क्या इस देश के अंदर प्रोटेस्ट करने पे नहीं देंगे आप? अगर कोई डर रहा है ना, इतना भी मत डरवा दे। अगर कोई ज्यादा नागरिक डर रहा है, इसका मतलब कि आपकी सरकार जनतांत्रिक मूल्यों को नहीं पसंद करती, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, इसलिए पब्लिक को डराने का काम कर रहे हैं। अवधेश जी, यहाँ पर यह भी मैं कहना चाहता हूं कि भाई
हमारे घर की बात है, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टी हैं, विपक्षी पार्टी हैं, जो ऐसे अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ होता है तो उसकी बातों को संसद में रखते हैं, सड़क में रखते हैं। लेकिन जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं ममदानी साहब, उनके पेट में दर्द होने लगा साहब। वो कहने लगे कि उमर खालिद का लेटर लिखा है, क्या तुम्हारी चिंता हमको है भाई? अमेरिका के 8 सांसद मादरों को उठाकर ले गए, उसको कोई नहीं छुड़ा पा रहा है, और उमर खालिद की चिंता अमेरिका और न्यूयॉर्क में बैठे लोगों को हो रही है। इसका मतलब कोई ना कोई कनेक्शन तो है। बिल्कुल बिल्कुल है कनेक्शन मनोज जी। देखिए, जिस तरह से 2020 के जो दंगे हुए थे, अभी फाजिल भाई ने भी स्वीकार किया कि सरकार की उसमें हाथ होता है, तो भाई ये तो स्पष्ट हो गया कि 2020 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, दंगे उन्हीं ने करवाए थे, और उसमें एक पार्षद भी पाया गया था आम आदमी पार्टी का। सुनिए भाई, अरे सुनिए भाई, आम आदमी पार्टी की सरकार थी 2020 में। समझिए, केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेश में अंतर समझिए भाई, सरकार उसी की थी, समझ, उनका अब देखिए, पाया नहीं पाया गया। आप आप इस तरह से मत कीजिए। बेकार है इसमें, ऐसा आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है, जनता आपको खुद हल्का मान लेगी। आप केंद्र शासित प्रदेश में और इंडिपेंडेंट स्टेट में फर्क समझिए। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में फर्क है भाई साहब। अगर भारत के संविधान को मानते तो भारतीय संविधान के अनुसार ही सर्जिल डोभाल इमाम साहब को क्यों जो है इंटरेस्ट जमानत लिए? उसकी खारिज की गई है। एक बात बताइए मुझे, हर बार ऐसा क्यों होता है मनोज जी के जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं उनके साथ विपक्ष खड़ा होता है? क्यों होता है? अभी देखिए, दिल्ली में एक बम ब्लास्ट हुआ था लाल किले पर। स्टेन्स की हत्या हुई थी, याद है आपको लाल मनोज किले जी? पर एक बम आप ब्लास्ट पढ़ रहे हुआ, होंगे उस समय। उसका जो मेन आरोपी था डॉक्टर, उसको कौन पूरी बता रहा दुनिया था? में भटका हुआ शर्मसार नौजवान। हुआ था कि नहीं केवल भारत? विपक्ष के क्या नेता पूरी बता रहे दुनिया थे, से कांग्रेस भारत के ने सांसद रिश्ते बता खत्म रहे कर लिए थे अपने? कि वो भटका हुआ नौजवान फादर था, स्टेन्स इसलिए ईसाई बम थे, ब्लास्ट कर गया दिल्ली उनकी में। हत्या क्यों हुई? बताइए, किसने 14-15 किया? लोगों की जान चली गई। सिखों का नरसंहार विपक्ष का किसने ये किया? हाल हो किस चुका धर्म है के कि लोगों ने हमेशा किया? देश विरोधी और गतिविधियों कौन में उनके शामिल साथ रहने खड़ा वाले था? लोगों का साथ देता है। कभी भी विपक्ष जबकि जो है, सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष कहा कभी है भी कि पीड़ित के साथ खड़ा होता है। दुनिया के जो भी विपक्ष का आरोप नियम लगे ही हैं यही है सर्जिल इमाम कि पर पीड़ित या के उमर साथ खालिद खड़ा पर, होगा वो वो। बिल्कुल सत्य है। इसी के आधार पर जो जमानत है वो खारिज की गई है। इसी से आप मान अंदाजा लीजिए। लगा लीजिए मनु जी कि ये लोग कितना और ये कह रहे हैं मनोज जी, 10 सेकंड प्लीज, आप इन्वेस्टिगेशन को कैसे प्रभावित किया होगा इन लोगों ने? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये जब आप यहाँ आप समझिए कि विवेचना को कितना प्रभावित किया होगा इन लोगों ने, जब यहाँ बैठ के इस तरह की बात कर अच्छा, रहे हैं, तो विवेचना को कितना प्रभावित किया होगा? इन्होंने विवेचक को कितना दबाव में लिया होगा? आप जब हमें दबाव में ले रहे तो आप विवेचक को कितना दबाव में लिए होंगे? अरे जब इनको दबाव में आप जब इनको दबाव में ले रहे हो तो विवेचक को कितना दबाव में लिया होगा? बताइए। अरे सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। अरे सीधा आपके ऊपर आरोप लगा दिया भाई। इनकी बात का जवाब दे दूं, ये कह रहे हैं कि किसी आतंकी समूह से नहीं था वो। भाई एक बात बताइए, आतंकी क्या वही होते हैं जो बंदूक लेके घुसते हैं? आतंकी वो भी है जो देश में बैठ के जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। की हत्या किसने किया? अरे उस सब आतंकवादी क्यों कर रहे हो तुम? चलो अच्छा, एक काम करते हैं, गुजरात के दंगों में एक काम कर लेते हैं, वालों से आपका संबंध क्या है? इस मामले पर नहीं, सुप्रीम गुजरात कोर्ट के दंगे में फैसले कौन पर लोग कुछ बयान आए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी बयान आया, कुछ और भी बयान आए, एक बार उन सबको सुन लेते हैं। माननीय कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। कि जो उन्होंने कहा है कि यूएपीए के अंतर्गत पर्सनल लिबर्टी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अब यूएपीए के चार्जेस में तो डाला है, पर चार्जशीट 5 साल हो गए हैं, फाइल नहीं हुई है। 5 साल से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि चार्जशीट हो, फिर उसके बिना पर डिस्कशन कोर्ट में सुनवाई हो, और फिर जो भी निर्णय होता है कोर्ट का उसको सम्मानपूर्वक उसके अनुसार काम किया जाए। तो चार्जशीट नहीं है, फिर जब भी बेल आ रही थी उसको रिजेक्ट किया जा रहा था, फिर हाई कोर्ट में भेजा जा रहा था। अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, कुछ लोगों को मिल गई है बेल, इन दोनों को नहीं मिली है, यही कहकर कि पर्सनल लिबर्टी नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द इस पर चार्जशीट दायर होगी, जो भी कार्रवाई है कार्रवाई की शुरुआत होगी, बिकॉज देन इट विल बिकम अ वेरी अनफेयर थिंग कि वो 5 साल उन्होंने जेल में काट लिए पर उनको पता ही नहीं है सज़ा किस बात की भुगत रहे हैं। We have seen the Supreme Court judgment, the Supreme Court order. While we welcome the release of 5 of the other accused, it is most unfortunate that Umar Khalid has not been given bail. देखिए साहब, ये तो मानना पड़ेगा कि कोई बहुत आसान चीज़ नहीं थी। जो 2020 में दंगे हुए, 53 लोग मारे गए, 700 से ज़्यादा घायल हो गए, किस लिए? केवल भड़काऊ बयान, अफवाह, यानी कि कुछ लोगों के बयान
कुछ लोगों की अफवाह के कारण एक इतना बड़ा माहौल खराब हो गया, देश की राजधानी में माहौल खराब हो गया, तो ये छोटी बात तो नहीं है। इस बात को तो समझना होगा जिंदल साहब। जी देखिए मनोज जी, मैं कुछ बातें यहाँ जरूर नहीं, यहाँ पर मैं सुनना था, वो चतुर्वेदी जी कह रही थी कि साहब 5 साल हो गए, यूपीए में आ गए। मैं उसी पे बात करना चाह रहा था कि आप देखिए कि आज भी सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना पड़ा इस मामले के ऊपर, क्योंकि जो बेसिक यहाँ पे जो मैं कहूँ कि प्ली ली गई थी बेल के लिए, वो यही थी कि ट्रायल में डिले हो रहा है। यहाँ पे हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भी इससे पहले एक स्टेटमेंट है जिसका पहले भी जिक्र किया, और आज फिर जजमेंट के समय पे और केंद्र सरकार की तरफ से भी बताया गया कि अगर जो एक्यूज हैं, अगर उनके लॉयर्स कोऑपरेट करें और बार बार जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनको रोके नहीं या एडजॉर्नमेंट सीक ना करें, तो 1 साल के अंदर जो 100 या 150 के आसपास गवाह हैं जो वेरी रिलेवेंट इन दिस मैटर, उनको हम एग्जामिन करके इस मैटर को जल्दी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 1 साल तक बेल फाइल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब सारे एविडेंस, चार्जशीट तो ऑलरेडी, मुझे नहीं पता कि हो सकता है यहाँ पे अभी जैसे एक विपक्षी नेता थी वो बोल रही थी, चार्जशीट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, और जो डिले है वो डिले का सबसे बड़ा कारण यहाँ पे एक्यूज के लॉयर्स ही हैं। दूसरी बात यहाँ लेकिन जिंदल साहब, जैसा फाजिल साहब कह रहे हैं ना कि ऐसा हो गया, कितने साल तक आपने अंदर रखा और उसके बाद फिर 10, 12, 15 साल तक मामला चला, और उसके बाद अगर उमर खालिद और शर्जील बेगुनाह साबित हुए तो फिर जवाबदेह कौन होगा? देखिए, 2 चीजें यहाँ पे बहुत जरूरी हैं। आप ये समझ लीजिए कि अभी यहाँ पे आया एक स्टेटमेंट आया कि जी जो प्रेमसाई होता है वो पुलिस तय करती है, प्रेमसाई क्या होगा। गलत बोल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट कोर्ट के समक्ष फाइल होती है और कोर्ट डिसाइड करता है कि वो केस बनता है या नहीं बनता। अगर इन लोगों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का कह रहा है, हाई कोर्ट कह चुका 2 बार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2 बार कह चुका, सुप्रीम कोर्ट 2 बार कह चुका, उसके बाद भी आप ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि प्रेमसाई क्या है, तो इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? आप सुनिए, नहीं प्रेमसाई वो तो कर चुकी थी, उसके बाद आप हाई कोर्ट गए ना भाई, उसी प्रेमसाई के अगेंस्ट तो आप हाई कोर्ट गए, उसी के अगेंस्ट तो आप बेल मांग रहे थे, उसी के बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए, वो तो डिक्लाइन हो गया ना सारा, और अब फिर वही हो गया। आप प्रेमसाई की बात कर रहे हैं, दूसरी बात आप कर रहे हैं सोच की। आप समझिए, मैं सोच की ही बात कर रहा हूं, प्रॉक्सी होता है। सुनिए इस तरह से रेखा गुप्ता ने तुरंत आकर तकनीकी तौर पर जिंदल साहब तकनीकी तौर पर बता रहे हैं, जिंदल साहब बता रहे हैं तकनीकी तौर पर, आप उसको समेटते हुए राजनीतिक तौर पर बताएंगे। मनु जी लंबा अनुभव है, मैंने बहुत केसेस देखे हैं। 90 दिन एक नियम है, वकील साहब को पता होगा, कोई भी अपराधी यदि जेल में है तो 90 दिन के अंदर चार्जशीट लग जानी चाहिए। यहाँ 5 साल हो गया। बात मेरी समझिए, ये क्या करती है पुलिस, जब चार्जशीट 90 दिन की हो जाती है और लगता है कि इस पर आप प्राइम फेसी इसको बेल मिल जाएगी, तो अलग से एडिशनल चार्जशीट के लिए टाइम मांग लेते हैं, फिर 90 दिन का टाइम मिल जाता है। ये एक मतलब कोर्ट का एक उलझाने वाला मामला है, और ये बात वकील साहब भी जानते होंगे अच्छी तरह, लेकिन बोल नहीं रहे, चूंकि ये किसी की प्रॉक्सी है। जिस तरह से रेखा गुप्ता और भाजपा के लोग आकर सामने बोल रहे हैं, सुनिए ना, सब मैं पढ़ चुका हूँ, दंतेवाड़ा में मैंने शुरू में कहा कि दंतेवाड़ा में 121 आदिवासियों को 5 साल के बाद कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। बड़ा दुखद है। अब सुनिए, वो गरीब लोग, मनोज जी, बड़ा दुखद है। वकील, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, बड़ा दुखद है ऐसे लोगों का साथ, जो लोग देश के अंदर आतंकी सोच को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों का साथ जो लोग देते हैं या उनकी पैरवी जो करते हैं, उससे दुखद कोई नहीं हो सकता। और वो चाहे वो आतंकी कोई भी हो, उसका वो आतंकी सोच सिर्फ हथियार लेके घूमने वाला आतंकी नहीं होता। जिंदल साहब 5 साल तो ही गए ना, जब कुलदीप सेंगर को जमानत मिल जाती तो कौन से भागने वाले थे? रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते कि आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। उनका ट्रायल हो चुका है सर, उनका ट्रायल वो साबित हो चुका है, उनका केस साबित हो गया। यहाँ शर्जील इमाम में और वो फर्क है उनमें, वो ट्रायल करके सजा पा चुके थे, अदालत ने, निचली अदालत ने उनको सजा कर दिया है, उनको उनकी जमानत में और इनकी जमानत फर्क है। यहाँ अभी तक चार्जशीट सबमिट नहीं है, अभी तक 5 साल। आप सोचिए कि कोई सरकार यदि 5 साल तक ट्रायल नहीं करा पा रही है, ये सरकार की जवाबदेही है ना। कोर्ट की जमानत मिलने पार्टी है। सुनिए चतुर्वेदी जी, जल्दी से निपटा के खत्म करना चाहिए, काहे को इतना ये कर रहे हैं? जो दोषी है, अगर दोषी है, उसने किया है, 53 लोग जो मरे हैं उसमें उसका हाथ है, राष्ट्रविरोधी काम किया है, दंगा फैलाया है, तो जल्दी जल्दी करके खत्म होना चाहिए। तारीख पे तारीख क्यों हो रही है? मनोज जी देखिए, कानून के जानकार हमारे बगल में बैठे और बहुत उत्तम कहे, बार बार फाजिल साहब कह रहे हैं मैं राजनीति का जानकार हूँ, राजनीति का हूँ, लेकिन कानून के जानकार बैठे उनकी बात मानने से इनकार कर रहे हैं। अरे फाजिल साहब, आपकी जुबान कहाँ गई थी जब 20 साल
तक भगवा आतंकवाद के नाम पर जो है ट्रायल चला, भगवा आतंकवाद के नाम पर ट्रायल चला, तब आप कहां थे? और अरे जनरल साहब, अरे जनरल साहब, ये कह रहे हैं आप प्रॉक्सी हो। मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ। एक बात बताइए, ये प्रॉक्सी है। आप कानून की गलत व्याख्या कर रहे हो। ट्रायल पूरा नहीं होने और देंगे। दोनों कवर, आपको दोनों कवर दोनों कवर दे रहे हैं। आप ट्रायल पूरा होने नहीं देंगे। ये कवर दे रहे हैं, ये कवर दे रहे हैं। आप कवर ये कहेंगे कि भैया अरे पूरा बैक सपोर्ट कर रहे हो भाई। चतुर्वेदी जी, चतुर्वेदी जी, आप भी बैक सपोर्ट कर रहे हो और उपाध्याय जी भी बैक सपोर्ट कर रहे हैं, और ये प्रॉक्सी है। जहाँ पे देशद्रोहियों को, जहाँ पे देशद्रोहियों अरे भैया सॉफ्टवेयर इनका उपाध्याय जी, अरे उपाध्याय जी सॉफ्टवेयर आपका, चतुर्वेदी जी आपका सॉफ्टवेयर है। इन्होंने हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति किया है, कानून को मानने से हमेशा इन्होंने मना किया है। आपको सर्वोच्च न्यायालय से अंग्रेजों का साथ दिया, आप ये कहने लगे का साथ दिया, अच्छा। अब ये सरकार का साथ दे रहे हैं। सर्वोच्च इनका न्यायालय पुराना डबल इतिहास है। बेंच साहब, से ज्यादा अंग्रेजों समझदार का आप हैं, यही तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। आतंकवाद को फिर तो रहा क्या? जब साथ देते थे, वहां पर राहत मिला, अंग्रेजों तब का आप साथ सबको नहीं देते मान थे। रहे। फर्क इतना है, वो रुद्राक्ष की माला डाले, गले में मफलर फर्क डाले, नहीं पड़ता, रुद्राक्ष पहनो चाहे मत पहनो, गले में मफलर। वो अलग बात है। वो रुद्राक्ष पहनना कोई डिले अलग आप चीज है। करेंगे, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं। एक्यूज के लॉयर्स करेंगे और उसका यार खिलाफ करेंगे, लॉयर्स उसका भी कई खिलाफ तरह के करेंगे होते हैं आप ना, उसके ऊपर। लॉयर्स भी कई तरह, यदि आप किसी तो अपनी भावना बात से करिए ना, सुन लीजिए, आप आप करिए यदि अपनी बात, हमारे आप यहाँ करिए, तो आप जज लोग देखिए, कुर्सी छोड़ उठा के के भाजपा में चले जा रहे हैं। उठा के अरे उपाध्याय जी बताइए ना, जज लोग कुर्सी छोड़ के अब तो बताइए फिर। हाँ फांसी बोलिए, हाँ। बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो राजनीति में जज बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए। उपाध्याय जी बताइए, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बैठने की आ रहे हैं। इमाम है, कानून ये उमर जो खालिद है। आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, बुरा लगे जो भी देश को तोड़ने की बात करेगा, जो उसके देश लिए को जाना है, उसको जेल में ही रहना चाहिए। फांसी तक जाना चाहिए, एक बात फांसी एक तक बात जाना पूछना चाहिए चाह रहा ऐसे लोगों को। हूं, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं उपाध्याय जी, अगर ऐसा है तो फिर मौलाना रशीदी बाहर क्यों है? देखिए उन्होंने भी तो कहा है कि हथियार उठारो, गोली मारो, जूते मारो, लठ मारो। बिल्कुल, देखिए ये भी तो दंगा भड़काने का है, वो बाहर क्यों है? गिरिराज किशोर क्या बोलते हैं? गिरिराज किशोर क्या बोल रहे हैं? और एक मंत्री हैं वो क्या नाम है, सांसद निशिकांत दुबे, हाँ वो क्या बोल रहे हैं? नहीं तो फिर तो उनका फर्क है फर्क है। अब यही फर्क है, उपाध्याय जी बता रहे यही फर्क है। कि वो मुसलमान हिंदू उपाध्याय जी ने कहा फर्क है। नहीं फर्क यही हाँ, है कि फर्क की मुसलमान व्याख्या, और हिंदू का फर्क है। फर्क की नहीं, व्याख्या। नहीं, मुसलमान और हिंदू, आप आदिवासियों को, आप सुनिए, यूएपीए कार्रवाई जितनी हुई 90% दलित आदिवासी मुसलमान है। आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए, 1400 से ज्यादा, मैंने 2 साल पहले लिस्ट देखी थी, 1400 में 1100 लोग जो हैं वो दलित हैं, आदिवासी और मुसलमान हैं। अरे दलित आदिवासी और मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये कह रहे अत्याचार कर रहे हो, हमने तो सोचा ये कह रहे अत्याचार कर रहे हैं। यूएपीए दिल्ली को 1400 लोगों पर यूएपीए लगाया, दलित है, आदिवासी है और मुसलमान है, ये आरोप फाजिल साहब का है। ये नया प्रोपेगेंडा सारे है कि यूएपीए लगाने वाले के ऊपर आप एक धर्म से जोड़ दें, जितने पकड़े जा रहे कितना हैं। मतलब कमाल है। एक समझ होती है आप मुसलमान से जोड़ करके ये सारी चीजें खत्म आप कर इसको रहे हो। आगे बढ़ के बात कर रहे उस हैं। समय हम लोगों ने यही कहा था, क्या आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, सर्वाधिक संख्या दलित बहुत आदिवासी शर्म और आनी चाहिए। मुसलमानों की है। एक मिनट दीजिए, इनको कहते हैं शर्म जंगली- आनी चाहिए, जंगली शर्म। आदिवासियों को पकड़ के कहते हैं बोलने ये से नक्सलाइट है। पहले मुसलमानों को आप कहते हैं आतंकवादी हैं, पिछड़ों को यूएपीए कहते लगता हैं कि है गद्दार हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ये ऊपर, सरदारों को कहते वो हैं कि चाहे कोई आतंकवादी भी हो, हैं। उसका बाकी धर्म सारा नहीं देखा जाता। उपाध्याय जी बोलिए। अभी धर्म नहीं देखा जाता। राजस्थान में मनु जी, हाँ। एक मिनट आपने सर, धर्म एक जोड़ मिनट दिया। सुनिए। राजस्थान में बम बनाने का सामान पकड़ा गया, सारे हिंदू पकड़े गए। अगर वो बम नहीं पकड़ता, फटता, उसका इल्जाम भी मुसलमान के सिर आता। मुसलमानों ने फोड़ दिया। कैसे आया देश के अंदर? बड़ी बात है, कैसे कैसे आया? आया देश के अंदर? मैं बता रहा हूं। जवाब ले लो, कैसे आया बताइए? उपाध्याय जी जवाब दे देखिए, दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हाँ। पहली बार ये समर्थन नहीं कर रहे हैं देशद्रोहियों अरे का। कैसे देखो, आया अरे और हिंदू सुनिए, पकड़े गए? बता रहा हूँ कैसे आया वो देश के 1993 अंदर? में बम जब बनाने मुंबई का बम सामान ब्लास्ट हुआ, यूरिया तो की उसका जो बोरी में मेन डाल आरोपी के था, आपने याकूब देखा मेनन, राजस्थान उसकी रिहाई में, के और लिए एक सुप्रीम भी कोर्ट कोई से हिंदू पर गुहार लगाई थी 14 विपक्षी हिंदू ने, मार मेन दिए कांग्रेस गए। पार्टी ने। सुनिए, उसके बाद इंदौर जब के संसद में 14 हमला हिंदू होता है, पर उसका जो जहरीला मेन पानी आरोपी है पीने अफजल से, गुरु, वो उसका भटका हुआ आतंकवादी नहीं नौजवान उनको बताती है बताइए इसमें कांग्रेस किसी पार्टी। मुस्लिम ने जहर और मिला मैं दिया बताऊं, होगा, नहीं, पूछते वो हैं। आतंकवादी नहीं पटना है। हाउस में आतंकियों का एनकाउंटर किया जाता है, उसका कांग्रेस अरे पार्टी इधर, ने किया। अरे इधर सोनिया जवाब, गांधी आंसू बहाती अरे है। जवाब इधर पहली दो। बार नहीं है। अरे ये पूछ रहे मैं जवाब बता दो रहा हूं, मैं नहीं क्या? जवाब दे रहा हूं। हाँ
इन्होंने हमेशा देशद्रोहियों का साथ दिया है, बता रहा हूँ ना, हमेशा? उसका लिस्ट बता दिया है। फाजिल साहब, भाई, देश- आपको मैंने को बचाने तो कौन क्या है? ये भी देशद्रोही है? आज भी दे रहे हैं। क्या ये भी देशद्रोही है? वही मैं कह रहा हूँ, ये आज देखिए, भी यही कर रहे हैं। मनोज और जी कर क्या रहे हैं? वकील साहब कह रहे हैं कि आप देशद्रोहियों के यही साथ कर रहे हैं हैं। और क्या कर रहे हैं? प्रॉक्सी और है कर ना। क्या रहे हैं? अरे आप जिंदल देखिए, साहब, वकील साहब कह रहे हैं कि तो आप देशद्रोही। अगर कोई कांग्रेस व्यक्ति के साथ है, अगर कोई अब बीजेपी के व्यक्ति साथ है। अगर कोई ये क्या कह रहे हैं? सत्ता के मैं लोग बता हैं। रहा हूं पहले ना, अंग्रेजों के साथ, मैं बता रहा फिर हूं, कांग्रेस के साथ, आप अब बीजेपी के साथ आ गए। आपको सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजेस से ऊपर बैठा जब लिया। ये सत्ता में, आज ये कह रहे हैं हम सत्ता में आ गए तो हमारे साथ आ मैं जाएंगे। तो रहा हूं। एक मिनट, आपको एक बता रहा जवाब हूं, नहीं आज ही दिया बता रहा आपने। हूं और कि देश भाई, एक मिनट सर। अगर ये इतने सच्चे हैं, हाँ। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिन 2 ग्रुप्स की बात सर्वोच्च न्यायालय ने की, हाँ। उसको ये गलत साबित कर व्हाट्सएप दे। ग्रुप की। व्हाट्सएप सर, ग्रुप हम की तो बात यही की। कह रहे हैं ना। किसने ऑर्गेनाइज किया? ट्रायल- किसने इसी के ऑर्गेनाइज लिए किया? ऑर्गेनाइज किसने किया लोगों को? इसी के लिए तो किसने ट्रायल की बोला? मांग कर रहे हैं ना। अरे देश में भाई, आसाम ट्रायल को में काट साबित दो। होगा ना। ये तो किसने सबूत है। बोला? क्या मतलब ट्रायल किसने साबित बोला? होगा, सबूत अरे को- जवाब दीजिए ना, सबूत- किसने बोला? वो क्या पूछ रहे? बोला या नहीं, नहीं बोला? सबूत को बताइए ना। बोला अरे कि नहीं उमर बोला, खालिद ये ने तो बोला या नहीं बोला? नहीं बोलेंगे उस उमर पे। खालिद ने बोला बोला कि या नहीं नहीं बोला? बोला, यही तो क्यों ट्रायल क्यों में नहीं तय बोला? होगा। मना कैसे वो कर कह रहे हैं कि बोला कि नहीं बोलिए। बोला? अरे बोलिए ना चार भाई। लोगों- अरे बोलिए बहुत नहीं से बोला। लोगों को पकड़ा गया। बोला नहीं उनको बोला, जवाब दो। बोलिए। हाँ। ये बैठे हुए हैं, बार बार ये कह रहे हैं मैं विपक्ष नेता हूँ। ये- मैं विपक्ष से नहीं हूँ, मैं अभी कहाँ बोलो। बोला? अरे मैं बोला तो नहीं, मुस्लिम ये- से अलग हूँ भाई, ये- मुझे ये- तो आप ये बताइए कि अपने ऐसे से proxy मानते है, हैं। आप बताइए। मुसलमानों को बताना नहीं नहीं आता, चाहते हैं। आतंकवादी बताइए बोलते ही बोल रहे हैं ना आतंकवादी। ये बताना ये- नहीं चाहते हैं यहाँ से। अभी इन्होंने बोला कि हम पॉलिटिकल है, मैं और ये, आप किस पार्टी से बताइए? अरे हम किस अरे पार्टी- बताइए तो सही में हम जवाब हमको दीजिए हमको का। हम नहीं, नहीं, नहीं अगर हम फाजिल नागरिक भाई, भी आप बताइए, हैं आप तो पार्टी आपके हैं। खिलाफ अरे विचारधारा शर्माने नहीं की रख क्या जरूरत सकते है क्या? भाई? बताइए ना, खुल के इनके बताइए। खिलाफ विचारधारा नहीं रख अच्छा सकते। छत्रपति जी, एक बात बता दीजिए मुझे। अभी मैं बोला एक नहीं, बात अभी आपसे एक बोला बात पड़ पूछना रहा है। एक बात पूछना चाहता इसको मुंह छुपाना हूँ। पड़ ये रहा है। न्यूयॉर्क में बैठकर बताइए। न्यूयॉर्क में नहीं, बैठकर वो पूछ ममदानी लीजिए, राजस्थान में- मनमानी जो है राजस्थान में ममदानी मारा गया। पार्टी से है, उमर ऐसी खालिद का पार्टी है समर्थन जिसको कर रहा बताने से भी है। आपको 8 शर्म लग रही सांसद है, बोल उसका रहे नाम बता हैं दीजिए। भारत की सरकार ने अभी तक इस पर आपत्ति जाहिर नहीं की है, सख्त संदेश नहीं दिया है। जी। कौन होते हैं वो देश के बारे में बोलने में? बिल्कुल उस पर भी रखा जाएगा। और दूसरा मनोज जी, ये तो इनसे आपने पूछिए, बहुत और अच्छी देश चीज भाई कही। उमर पूछिए, खालिद साहब सुन लीजिए। एक ही- फाजिल साहब, एक ही बात फाजिल है। जी, नहीं, वही प्रॉक्सी। फाजिल जी सुन प्रॉक्सी है। लीजिए। नहीं मतलब पहली बात चीज वही ये कर रहे हैं। कि हमेशा से ऐसे जो असामाजिक तत्व आए हैं, इनसे भी पूछेंगे और उनसे भी पूछेंगे। जो असामाजिक तत्व आए हैं, उनका हमेशा सिर्फ एक देश से नहीं, अनेकों अनेक देश से आया अरे है। जिसका चाहे महात्मा आगू छागू गांधी को की देख हत्या जो लो, चाहे किया, खालिद को देख लो। उसको ये लोग अपना दूसरी नेता चीज मानते हैं। हम नहीं ये जो मानते। कह रहे हैं हम फाजिल नेता नहीं मानते साहब किसी को। कि छोड़ दिया, अरे भाई जो 5 छोड़े वो भी मुसलमान थे। अच्छा, बिल्कुल। वो कोई ब्राह्मण और छत्री नहीं थे, वो कोई अगर सनातनी कल नहीं सर्जिल थे। इमाम बेगुनाह हो उनको गए। भी छोड़ा तो अगर कोर्ट को लग रहा है कुछ ना कुछ तो उसमें दिख रहा होगा। वह भी पढ़े लिखे अब ये बैठे बताइए, अरे भाई, फाजिल आप भाई तो यही तो कहा है कि भाई ट्रायल बन के चंद्रमा बन रहे हो। अवधेश जी, लेकिन पढ़ लिख फाजिल करके भाई- चलो। अरे आप बताइए, एक चीज बता दीजिए, एक चीज बता दी, बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे हो रही हैं। जी। ये ममदानी को अभी तक सख्त संदेश क्यों नहीं गया? कौन हो भाई तुम? देखिए मैं बताऊं मनोज जी, कोई हाँ। भी यदि संविधान पहले के इतना खिलाफ डर कोई गया, बात अब और करेगा, नहीं नहीं क्यों? मैं बता रहा हूं, ऐसे कैसे संविधान- बयान दे अमेरिका से दिया? ऐसे ही डरे हुए हैं। हमारे देश की कानून व्यवस्था में चरण वंदना। हस्तक्षेप करेंगे? बिल्कुल, चरण बिल्कुल। वंदना, नहीं, नहीं, अमेरिका की कानून चरण वंदना। व्यवस्था- सरकार ने क्यों नहीं सख्त संदेश कानून दिया? व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ करेगा उस पर कार्रवाई होगी। नहीं नहीं उस कोई सवाल भी हो। अब सवाल सर्जिल पलट गया। इमाम हो, उमर अरे खालिद सवाल हो, क्या है या वो कोई देखिए भी हो। बोल। अरे आप सवाल समझ लीजिए। ममदानी से किया आप है। बताइए ना आप किस पार्टी से ममदानी हैं? को अभी नहीं, तक सख्त संदेश क्यों नहीं दिया? मैं पूछना चाह अरे रहा हूं। सवाल पहले सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में देश की न्यायालय में मामला चल रहा है। बिल्कुल। अरे तुम्हारे यहाँ जो है जो फाइल्स खुली हुई है एब्स्टिन फाइल। एब्स्टिन फाइल खुली हुई है, बिल्कुल सही कह वहां रहे हैं। नंगे पुंगे फोटो अपने राष्ट्रपति के बारे में बोल के बताओ। तुम वहां तो बोल मैं- नहीं रहे हो। तुम मैं बिल्कुल नाबालिग स्वीकार लड़कियों का करता हूं, बलात्कार लेकिन हुआ। देखिए- भारत की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर तुम ज्ञान दोगे नहीं हम नहीं, तो उसका देखिए, और हम जवाब- तो सुनेंगे बैठ के, भारत की बात हम करेंगे। झेलेंगे। नहीं बिल्कुल सही नहीं, कह रहे हैं। अमेरिका कोई से भी नहीं यदि करेंगे। भारतीय संविधान के दुश्मन खिलाफ कई कोई तरह बात के, एक करेगा बांग्लादेश तो दुश्मन हम उसके होता है, खिलाफ एक कार्रवाई अमेरिका करेंगे। होता है। लेकिन जो फाजिल भाई कमजोर से ये दुश्मन पूछे, की बात फाजिल भाई की कौन सी पार्टी से हैं जो नाम बताने में शर्मा रही है? अरे हम किसी ऐसी पार्टी कौन में सी है ही पार्टी नहीं, तो भाई? क्यों बताएं भाई? इतना गिरा हुआ चेहरा हम- उस पार्टी हम का तो है। मुस्लिम अरे आप स्कॉलर कहिए, हैं। आपने मैं राजनीतिक अरे, आदमी हूँ, किसने हाँ तो कहीं नहीं कहीं बताइए अभी। भैया राजनीति वकील साहब बताइए आप, चुनाव लड़ते हैं। बताइए आजाद कहीं नहीं कहीं उम्मीदवार उन्होंने से लड़ते हैं। इसमें क्या है बताइए भाई? राजनीतिक आदमी आजाद बताइए। उम्मीदवार से चुनाव लड़ते हैं हम मनोज तो। जी, एक चीज और हम तो बताइए। आजाद उम्मीदवार से चुनाव लड़ते हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट ने
आपने उनको जिंदल साहब को बता दिया कि प्रॉक्सी हैं और ये बैक से सपोर्ट कर रहे थे, तो वो भी आपसे पूछ ले रहे, वो भी आपसे पूछेगा, बताइए। हाँ बताइए ना कौन सी ऐसी पार्टी है, मुंह छुपाने की जरूरत है, बता नहीं पा रहे कौन सी पार्टी है, बता दीजिए ना, क्या दिक्कत है? सवाल का नाम बता दीजिए। हम एक नागरिक होकर चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? अरे आप तो कह रहे हैं राजनेता के रूप में दिया। बिल्कुल, हम किसी बिना हम निर्णय नहीं ले सकते क्या चुनाव? आजाद उम्मीदवार से मैं चुनाव लड़ता हूं, कर रहे हैं, पार्टी मैं बनाने की बिल्कुल राजनीति करूंगा, ये तो कर रहे मैं हैं ना, बिल्कुल आप ये करूंगा
आप कैसे रोक सकती है? देखिए इनकी छोड़ने वाले या किसी पार्टी के नेता हैं, आप ये भी बता दीजिए। आजाद आदमी नहीं रह सकता बिना पार्टी के। ये मनोज कैसी जी, भाषा बोल रहे हैं आप लोग? पूछ लीजिए, इन्होंने कहा हमें राजनीतिक अनुभव कौन सी अच्छा, पार्टी एक का बता अनुभव दिया, है, कौन सी पार्टी से वो है? बम बनाने का सामान ये कैसे उसी है? व्हाट्सएप गैंग से है जो भारत को वो कहाँ बर्बाद से है? करना ये चाहता बार है। बार जनरल साहब ये बार बार बम की बात, उपाध्याय जी बार बार बम की बात कर रहे हैं। अरे अरे ये इनके अब देखिए फाजिल साहब फाजिल साहब बम बना रहे हो। फाजिल साहब अरे फाजिल साहब बम बना रहे हैं, ये बम बना रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? अरे भाई ये तो फाजिल साहब बम बना रहे हो। सारे मुसलमान को ये लोग यही सोचते हैं। सारे मानसिक दलितों विस्फोट को कर रहे हैं, यही मानसिक- सोचते हैं। ये बम सारे नहीं, ये आदिवासियों को मनोज यही बाबू सोचते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो व्यक्ति नेशनल चैनल में बैठ अरे, कर ये नहीं बोल सकता कि उमर खालिद ने जो बोला, शर्जील गलत था। इमाम ने जो अरे भाई बोला, जब अदालत तय करेगी उसके लिए बोलेंगे। तो आप जज खोलते हो जाएंगे, आप कैसे फैसला दे रहे हैं? था कुलदीप सेंगर, खुद ही बम है। कुलदीप सेंगर सजाए तो आप कैसे जज बन जा रहे हैं? आप फिर सुप्रीम कोर्ट फाजिल का साहब प्रतीक्षा करिए, आप प्रतीक्षा करिए उसके फाजिल का। फाजिल साहब आप हिंदू हैं, उपाध्याय जी हिंदू हैं या फाजिल साहब मुस्लिम हैं, इससे ज्यादा जरूरी है हम इस देश के हिंदुस्तानी नागरिक हैं और हम इस देश के प्रति समर्पित हैं। इस देश की एकता और अखंडता के लिए हम समर्पित हैं और हम जिम्मेदार हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति ने, अगर वो हिंदू है तो मुझे लगता है उपाध्याय जी को बोलना चाहिए, और अगर वो मुस्लिम है तो फाजिल साहब आपको ये बोलने में क्या दिक्कत है अगर किसी व्यक्ति ने इस देश की एकता, अखंडता और शांति को खंडित करने का काम किया है? सर एक होता है हवा उड़ाना, कौआ कान लेके गया तो अपना कान देखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुप्रीम कोर्ट ने अब फिर सुप्रीम कोर्ट को बदनाम कर है वो दिया। सच है, बिल्कुल आप कह रहे हैं अभी वो ट्रायल बात नहीं है, हुआ। गलत है। एलिगेशन जब तक ट्रायल नहीं हो जाता कौवा कह दिया, तब कहाँ तक कह वो दिया? बेगुनाह है। वाह, मतलब सुप्रीम कोर्ट आप बन उसको- गए, जज आप उसको बन गए, मुझे आपके नहीं- जब हिसाब तक से ट्रायल नहीं हो जाता तब तक वो बेगुनाह है उपाध्याय जी। मैंने निर्दोष है, लेकिन हमारे और मनोज कोई जी, एक मुसलमान होने तिरपन के लोगों की नाते जान कौवा ये और उसको कान में दोषी सिमट मानने गया। को जा रहे हैं। 53 लोगों की जान और 7 परिवार को कौवा और कान में इन्होंने सिमटा दिया। ये देखिए ये कितना विवेचना बम है। अधिकारी पर दबाव डाला होगा ये बम है। कि शर्जील इमाम को ये फट सकते हैं, बिल्कुल फट सकते हैं। ये आपके बगल में सकते हैं। ये फट सकते ओफो। अरे देखिए आप ये आज के चैनल में सोच बैठने का चलते बम है, सोच सुनना का पड़ बम। रहा है। नहीं ये सोच की बहुत आपने हम बड़ी लोगों बात को कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। अब हम नहीं लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो सोच आप मुझे लगता है कि आतंकवादी इस कहो, देश कुछ की भी कहो, सोच हम लोग को अगर फर्क ये नहीं है तो बड़ी खतरनाक हम लोग है, हैं आतंकवादी। वो बड़ी खतरनाक है क्योंकि हर चैनल में भारत बदलेगा। यहाँ पर भी अवधेश उपाध्याय फाजिल साहब के साथ मुझे लगता है सालों से आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर देखिए क्या है कि साहब ये चलते फिरते बम है, कभी भी फट जाएंगे। मुसलमान होने के नाते। सोच का बम मुसलमान नहीं होने भी के हो नाते सकता है। बताइए, कल्पना कीजिए। मनोज अरे हम जी, कहाँ आ गए भाई, भ्रमित करने अरे की हम जरूरत कहाँ आ है। गए? मनोज जी, ये भ्रमित करने की जरूरत है। मैं एनसीसी देखो अभी कह रहे कि ना आपने मुसलमान बोल दिया। दूसरी मनोज जी, मुसलमान कौन लेके आया बीच में? भाई अरे हिंदू मुसलमान मुसलमान की बात इसलिए नहीं आतंकवादी है। बोल रहे हैं ना। अरे बात चाहे वो मनोज जी हिंदू को नहीं बोले हो आप। चाहे वो मुसलमान हो, जो आदमी मुसलमान गलत है है इसलिए- वो गलत है। तो मैं चलता फिरता बम हो गया, मैं चलता फिरता बम हो गया, नहीं हूँ, यही लेकिन ये कह रहे कि मनोज जी को नहीं बोले। मैं बताऊं, देखिए सबका समर्थन हो रहा है। कभी आपने देखा कि अशफाकुल्लाह खां की जो जयंती होती है उसको मनाते हुए किसी मुस्लिम ये कट्टरवादी बड़ी चला रही बात, है? बड़ी बात, बताइए, बिल्कुल, बड़ी एपीजे अब्दुल कलाम की वो होती है, जयंती होती है, ये बड़ी उसमें बात कौन है। देखा है? लेकिन हाँ याकूब मेनन हो, अफजल गुरु हो, शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, इनके पीछे पीछे पूरा विपक्ष चलता है। क्यों अब भाई? एक मिनट, क्या कारण है? APJ जवाब। क्या कारण है? का मैं बता रहा हूँ। जवाब दीजिए। एपीजे अब्दुल बड़ी कलाम बात कर दी साहब, उन्होंने, सुन हाँ, लीजिए। हाँ। एक तो इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया कि अरे भारत मैंने में सब जवाब दे दिए। कैसे आया अब RDX, भाई सुनिए जो तो सही, राजस्थान आप में सुन ही पकड़ा नहीं रहे हो। गया, उसका आप तो जवाब कह रहे हो नहीं दिया। शर्जील इमाम निर्दोष कि है, भाई उमर भारत खालिद में निर्दोष जयपुर है, तक आ कोर्ट गया। गलत है, सारा कोर्ट ने वो जो बम फैसला बनाने दिया की वो गलत सामग्री है। जयपुर तक आ आप गई। सुन ही नहीं रहे हो। और मैं यही आप कह रहा हूँ कैसे आगे अगर बढ़ वो रहे तक हो? कैसे आए? आप कैसे नहीं हो जा रहे हैं ना। कैसे फिर मैं आगे एपीजे जवाब? साहब पर लेकिन आगे बढ़िए आप, आगे कुछ और अब बोलिए। देखिए हाँ, जरूरी बात बोलिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को ये लोग जिस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, हमारा नजरिया थोड़ा अलग है इनसे। वो एक देश के महान वैज्ञानिक थे हमारे, उनको उनका सम्मान क्या था? उन्हें और ज्यादा सुविधा दे करके, और ज्यादा लेबोरेटरी दे करके उनके ज्ञान का आप एक काम एक बता मिनट दो सर। जो विपक्ष ने उनके नाम आप पे सुन किया हो। लीजिए, सुन लीजिए। कांग्रेस पहले पार्टी ने, सुनिए ना बताइए सर, ना। अभी जो सुनाने जा रहे हो वो सुनिए। कांग्रेस पार्टी कहाँ से आ गई? बताइए आप। नहीं बता उनका पाएंगे, सम्मान लेकिन क्या हाँ, था? अफजल गुरु के लिए कोर्ट खुलवा देते हैं रात में यहाँ से जाकर। बैठ के अमेरिका तक मार करने की मिसाइल बनानी चाहते थे। कलाम साहब। अमेरिका के दबाव में इन लोगों ने राष्ट्रपति बना दिया, उनको कैद कर दिया राष्ट्रपति भवन में। क्या बात कर रहे हैं? उस योग्यता को कैद अरे कर बड़ी दिया। खतरनाक साजिश कर दी उपाध्याय जी आपने। इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति अमेरिका के दबाव में बनाया। आपको अच्छा नहीं लगा? और बिल्कुल अच्छा लगा। वो राष्ट्रपति ऐसे बने, अच्छा नहीं लगा? दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे देश का होता अगर अब्दुल कलाम साहब वैज्ञानिक के तौर पर उनको संसाधन मुहैया कराया जाता तो। वो वैज्ञानिक थे, उनका आपने 5 साल कैद करके रख दिया राष्ट्रपति भवन में। वो आगे उसके बाद हमारा कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वो मिसाइल बनाना चाहते थे कि यहां से बैठ के हम अमेरिका को उड़ा दें। तो ऐसा उन्होंने खुद बोला?
सर उनका बिल्कुल बोला कोई किताब में लिखा? किताब में लिखे हो किताब में लिखा है? वो कैंसर की दवाई बनाना चाहते थे, सोच वो कैंसर की दवाई बनाना मनोज चाहते जी, थे, वो बहुत कुछ करना सोच का चाहते बम थे, बहुत खतरनाक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उनको राष्ट्रपति अमेरिका के दबाव छत्रपति जी में बोल रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में मनोज जी, कैद कर मुझे- दिया, छत्रपति नहीं तो हमारे देश आज बार-बार अमेरिका की फाजिल साहब मिसाइल कह रहे हैं, पहुंचा देता। मैं बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हूं, मैं राजनीतिज्ञ हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अब्दुल कलाम साहब का ही बयान देख लें तो उन्होंने बयान दिया था कि हम बहुत विलंब से आए एटॉमिक एनर्जी बनने के लिए, सरकारों ने देरी किया। मैं इनकी तरह जुबानी नहीं बोल रहा हूं, मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, आप भी पा जाएंगे इसीलिए इसको। तो हम कह रहे हैं और ना, उन्होंने कहा उस जब समय उन्होंने सरकार बना लिया, किसी ऐसे ही की थी जो मस्जिदों में पहन करके टोपी पहन करके ईद मनाती उनको थी, तो और सुविधा और देना भगवा चाहिए था कि आतंकवाद आप का नाम मिसाइल देके बनाओ। इसे सुप्रीम कोर्ट का उनको तो दुरुपयोग बंद किया कर दिया, उन्होंने। ले आकर तो राष्ट्रपति ऐसे भवन अवस्था में तब अमेरिका इनको के बयान देने दबाव का में नहीं कैद आया, कर दिया। तब इन्होंने अमेरिका हमारे बोलने की देश में हिम्मत नहीं प्रतिबंध कर लगा पाए। दिया, दूसरी और चीज, अमेरिका ने कहा कि इनको बंद फाजिल करो अहमद जी, राष्ट्रपति आपको बना बता करके, दूं, दिल्ली में नहीं तो आए ये दिन अमेरिका आंदोलन तक होते मिसाइल हैं, पहुंच जाएगी वहाँ भारत भारत को की। तोड़ने की राजनीति आज नहीं की भारत जाती विश्व है, गुरु अपनी बनता, बात अगर की हमारे जाती पास है। अमेरिका भारत तक के टुकड़े मिसाइल करने की पहुंचाने का राजनीति काम नहीं की कर जाती दिया है। होता। आंदोलन और का इन्हीं मतलब लोगों जन ने आंदोलन होना किसने कहा चाहिए। भारत को तोड़ने की बर्बाद बात? करने की सोच और स्विस बैंक में खाता किसका? वो जेल किसी में ही मुसलमान रहेगी, का 5 साल खाता? या 25 स्विस साल बैंक में रहेगी। किसका खाता है? किसी मुसलमान का खाता है? उपाध्याय जी, स्विस बैंक का बताइए जरा, स्विस बैंक का खाता किसका? बार बार ये कह अरे रहे वो हो। स्विस बैंक के खाते नहीं आए अभी तक। बार-बार आया ये काहे कह नहीं? रहे हैं। पता नहीं चला। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ नहीं, इनसे। स्विस एक बैंक बात वाले बताइए, बताइए। शरजील इमाम उमर खालिद अरे साहब का स्विस क्या बैंक रिश्ता बताइए ना, है? हो गया शरजील अरे इमाम स्विस का बैंक में खत्म। आपका पैसा है क्या? हमारा तो स्विस नहीं बैंक है। आपका है क्या? हो सकता है आपका आपका है होगा। क्या? नहीं, हम तो कह रहे हैं, हमारा भी हो तो ले आइए। अरे हमारा भी हो तो ले आइए ना स्विस बैंक से, मुझे लगता है- हमारा भी है तो ले आइए। खैर केवल मुद्दा खैर भटकाने की मुझे कोशिश लगता है की कि जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस पे आगे बढ़ेगा, चार्जशीट पेश होगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं मैं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा पर मौजूद थे, बातचीत कर रहे थे, अपना अपना पक्ष रख रहे थे। लेकिन इन सब के बीच दूसरे